हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ एक्सेल के ट्रिक्स जिससे आप एक्सेल में मास्टर बन सकते हैं और किसी भी डेटा को कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम आए एक्सेल में तो कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए फिर एक्सेल में मास्टर बनने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए सीट्स बना रखे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे डेटा में अगर ये सारे मेल हैं तो मेल डायरेक्ट मैं कैसे डाल सकती हूँ विदाउट ज्यादा टाइम लगाए हुए, विदाउट पूरा का पूरा टाइपिंग किए हुए। ओके, चलिए फिर देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अजय, अर्जुन, मोहन, श्याम, दीपक, शिवम, हर्ष, प्रभात, भूपेंद्र, ये इस टाइप से नेम है। तो आप सभी को पता है ये मेल है। तो आप अगर यहाँ पर टाइप करेंगे मेल, ओके, आपने टाइप किया मेल और फिर आपको सब में मेल लिखना है। तो मैं बार-बार टाइप नहीं करना है मुझे और मुझे सब में मेल लिखना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ध्यान से देखें, सबसे पहले मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँगी। मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया और मैं क्लिक करूँगी कंट्रोल डी। क्या क्लिक किया मैंने? कंट्रोल डी, और मैंने देखा वही एक नेम मेल लिखा था तो पूरे में ही मेल, मेल, मेल आ गया। उसी टाइप से मैंने एक और सीट यहाँ पे बना रखी है आपके लिए, जिसमें राधा, सीता, सीमा, सुहानी, दीक्षा, गीता, अमीषा, निकिता और फिर आंचल है। इस टाइप से कुछ नेम्स हैं, ठीक है? और आपको ये नेम्स पढ़ के देखकर ऐसा पता चल रहा है कि ये फीमेल है और मुझे सब में फीमेल टाइप करना है, तो मैं उसी टाइप से करूँगी। यहाँ जाऊँगी और मैं डालूँगी फीमेल। ओके, फीमेल डाला मैंने और फिर मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगी। इन सबको सिलेक्ट करूँगी, मैंने ना कंट्रोल सी किया है, ना कंट्रोल वी किया है, कुछ नहीं किया मैंने। इन सबको मैं सिलेक्ट करूँगी और मैं डालूँगी कंट्रोल डी। क्या क्लिक किया मैंने? प्रेस किया कंट्रोल डी। जैसे ही मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया और आप देख सकते हो यहाँ पूरे में ही फीमेल आ गया। ठीक है, ये तो आप कहोगे ये मेल फीमेल के लिए मतलब, या कोई भी एक डेटा मुझे पूरे में फिल करना है तो उसके लिए है ये तो। मैं अगर 2 अलग-अलग डेटा डालना चाहती हूँ, जैसे ये इस डेटा में देखो, कहीं राधा है, कहीं मोहन है, कहीं प्रभात है, कहीं सुहानी है, मतलब अलग-अलग नेम है, कहीं फीमेल है, मेल है, सारी चीज़ें हैं। अब मुझे अलग-अलग डालना है, सब में अलग-अलग डालना है। अगर एक जैसा डालना था तो मैंने कंट्रोल डी का यूज़ किया था, सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल डी कर दिया। बट मुझे अब ऐसा नहीं करना। अब क्या करूँगी मैं यूज़, ध्यान से देखो, अब मुझे यूज़ करना है, मैं इन्हें सेलेक्ट करूँगी और मैं जाऊँगी, कहाँ पर जाऊँगी अब मैं? डेटा पे जाऊँगी, ऊपर डेटा टैब पर जाऊँगी और हमने पहले भी डेटा वैलिडेशन यूज़ कर रखा है, हम डेटा वैलिडेशन पे जाएँगे। कहाँ जाएँगे हम? डेटा वैलिडेशन पे। और यहाँ देखो, यहाँ जहाँ वैल्यू आप चूज़ करते हो एनी वैल्यू, यहाँ पर आप जाएँगे लिस्ट पर। कहाँ जाना है? लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ डालेंगे आपको क्या चाहिए, मेल, फीमेल चाहिए या आपको एज चाहिए, आपको अलग-अलग मतलब डेजिग्नेशन चाहिए, मतलब जो भी चाहिए आपको, तो मुझे यहाँ पे जेंडर मेल और फीमेल यूज़ करना है, ओके? अगर मुझे कोर्सेज़ यूज़ करना होता तो मैं कोर्सेज़ डालती, तो मुझे यहाँ पे डालना है मेल, कोमा, फीमेल। क्या डाला मैंने? मेल, कोमा, फीमेल, ओके? और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ओके डाल दिया। क्या किया मैंने? ओके डाल दिया। अब देखो, यहाँ पे कुछ अलग सा टैब सा दिख रहा है? ये दिख रहा है टैब। यहाँ पे हर जगह आपको ये राइट साइड में टैब दिख रहा है। आप जैसे इस टैब पे क्लिक करोगे, राधा क्या है? फीमेल है। क्लिक कर दिया हमने। फिर यहाँ गए, यहाँ भी टैब आपको दिख रहा है, फीमेल है। तो ये मैंने क्या लगा दिया, एक लिस्ट, सॉरी, मोहन क्या है? मेल है। तो इस टाइप से मैंने लिस्ट लगा दिया। अब इसमें से आप देख करके मेल फीमेल आप डाल सकते हैं और ये यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? अगर मैंने अलग-अलग कोर्सेज़ का डाला है, अगर मैंने कहीं डाला एडीसीए डाल दिया, कहीं मैंने डीआईटी डाल दिया, अलग-अलग कोर्सेज़ हैं तो मैं उसमें भी लिस्ट का यूज़ कर सकती हूँ। अगर आप ऐज के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं ये जॉब दे रही हूँ, 25 से 27 साल वालों को दे रही हूँ या मैं 18 से 20 साल वालों को दे रही हूँ, तो अगर मुझे इस टाइप का लगाना है, तो फिर भी मैं इनका ही यूज़ करूँगी। ओके, तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे लिस्ट का, ओके? हम यूज़ करेंगे लिस्ट का और उससे हम आसानी से डेटा को लिस्ट दे सकते हैं। ओके, क्लियर है इतना? सबको समझ में आया? मेल फीमेल मैं किस टाइप से लिस्ट के द्वारा डाल रही हूँ, ठीक है? ये आपको 2 ट्रिक्स पता चल गए। अब हम चलते हैं थर्ड ट्रिक्स पे। ओके, अब हम चलते हैं किस पे? थर्ड ट्रिक्स पे, दूसरी शीट में। अब इसमें हम सीखेंगे, थर्ड ट्रिक हमारा ये है कि हम कैसे आसानी से
कैसे आसानी से हम फ़िल्टर लगा सकते हैं, अगर जिसे भी पता है फ़िल्टर कैसे लगाना है, तो या फिर वो पूरे डेटा को पहले सिलेक्ट करता है। पूरे डेटा को सिलेक्ट करता है, उसके बाद जाते हैं होम पे यहाँ पर जाते हैं, फिर फ़िल्टर लगाते हैं, ठीक है? इस टाइप से लगाते हैं, और या फिर डेटा पे जाते हैं, फिर यहाँ जाकर के फ़िल्टर लगाते हैं, तो हम इन सब का कोई यूज़ नहीं करना। हम हम सिंपली फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, और हम ईज़िली फ़ॉर्मूला लगा कर के फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, ओके? इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पूरा टेबल है, पूरा टेबल को मुझे सिलेक्ट नहीं करना, मैं सिर्फ सेल में किसी भी एक सेल में गई और मैंने सिलेक्ट कर लिया उसे। सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करते ही मुझे क्या करना है, प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। क्या करना है मुझे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। जैसे ही मैंने प्रेस किया, आप देख सकते हो आपके डेटा में फिल्टर शो हो रहा है ना। यहाँ पर आपको अब फिल्टर लगाना है, आप नेम के द्वारा फिल्टर लगाना चाहते हो, या आपको एज के अकॉर्डिंग फ़िल्टर लगाना है, या डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे मुझे डेजिग्नेशन देखना है। डेजिग्नेशन मुझे देखना है ओनली फॉर मुझे मैनेजर का डेजिग्नेशन देखना है। सेलेक्ट ऑल को मैं हटाऊँगी और यहाँ पे क्लिक करूँगी मैनेजर। ओके, एंड देन ओके। तो यहाँ मैनेजर जितने हैं उन पर फ़िल्टर लग गया। क्लियर है? अगर आप सैलरी के द्वारा देखना चाहते हो तो सैलरी के द्वारा देख सकते हो आप। अगर आप नेम के द्वारा देखना चाहते हो तो नेम के द्वारा देख सकते हो। तो ये होता है आपका फ़िल्टर लगाना और फ़िल्टर करने का तरीका। ओके, अगर आप अब फ़िल्टर हटाना चाहते हो यहाँ पे, तो यहाँ जाओगे आप और यहाँ जाकर के सिलेक्ट ऑल क्लिक करोगे आप। क्या करोगे आप? सिलेक्ट ऑल क्लिक करोगे और ओके क्लिक करोगे, आपका वापस आ गया। ठीक है? अगर आप एज देखना चाहते हो 36, एज देखना है आपको 36 को हटा करके, या फिर 36 को हटा करके, या फिर 36 ही देखना ओनली फॉर, चलो मुझे एज क्या देखना है, मुझे 36 एज देखना है। 36 मैंने क्लिक किया। अब 36 एज क्लिक करके जैसे ही मैं देखती हूँ तो डेजिग्नेशन क्या है, सीओओ है। ठीक है, अब सीओओ तो है यहाँ पर। अब मुझे सीओओ नहीं देखना, मुझे क्या देखना था, मैनेजर देखना था। वापस जाओगे, एज पे हम वापस गए, सिलेक्ट ऑल क्लिक किया आपने और ओके क्लिक किया, तो आप ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो। तो मैनेजर देखना है, मैनेजर हम डेजिग्नेशन पे जाके देख सकते हैं। एज में 35 से, अगर आपके यहाँ पे अलग-अलग एज हैं, जैसे 25 के हैं बहुत सारे, तो आपको सिर्फ 25 ईयर वाले देखने हैं और फिर उनका डेजिग्नेशन में देखना है। जैसे मैं यहाँ गई, जैसे यहाँ मैंने डाला 23, 23, 24, 23, इस टाइप से मैंने डाल दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ क्लिक करूँगी, डालूँगी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे 23 ईयर वाले देखने हैं। क्या देखने हैं मुझे? 23 ईयर वाले देखने हैं, तो यहाँ 23 पे क्लिक करूँगी, ओके करूँगी, ठीक है? अब मुझे 23 ईयर वाले तो देखने हैं, पर देखना क्या है मुझे? वर्कर देखना है, मुझे डायरेक्टर नहीं देखना, मुझे कोई और डेजिग्नेशन नहीं देखना, ओनली वर्कर देखना है। यहाँ जाऊँगी, सिलेक्ट ऑल से हटाऊँगी और यहाँ वर्कर क्लिक करूँगी। ओके, वर्कर क्लिक करके ओके करूँगी। मैं जैसे ही ओके करती हूँ, तो यहाँ 23 ईयर के जितने वर्कर हैं, वो आ जा रहे हैं। समझ में आ गया सबको इतना? अब मुझे यहाँ से हटाना है, इन सब से मुझे फ़िल्टर जो मैंने लगाया है वो हटाना है मुझे, ठीक है? सिलेक्ट ऑल क्लिक करके ओके करूँगी, यहाँ से फ़िल्टर हट गया। डेजिग्नेशन पे जाऊँगी, सिलेक्ट ऑल करके मैं फ़िल्टर हटा दूँगी। सबको समझ में आ गया फ़िल्टर किस टाइप से लगाया जाता है? अब जैसे ये फ़िल्टर का शो हो रहा है ना, अब ये फ़िल्टर का हटाना भी है मुझे, तो यहाँ पे क्लिक करो। कहीं भी किसी सेल में आपने क्लिक किया, डेटा के किसी भी सेल में, दोबारा आप वही प्रेस करोगे, वही कीज़ आपको प्रेस करना है। क्या था? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, क्लिक किया और देख सकते हो आप यहाँ से फ़िल्टर हट गया है। सबको समझ में आया इतना? इतना सबको क्लियर है? अब देखो, अगर ये डेटा है आपका, मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब ये डेटा कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो आप इस टाइप से मतलब एक-एक करके हटा रहे हो। जैसे ये डेटा है, ठीक है? अब इस डेटा को आप अलग-अलग, जैसे आपको नहीं दिख रहा, आपको नहीं शो हो रहा, तो आप क्या करते हो, अलग-अलग हटाते रहते हो, अलग-अलग हटाते रहते हो। जिसे आपको
हटाना है, उसे आप अलग-अलग करके मतलब ब्रीथ साइज़ बढ़ाते रहते हो, ठीक है? तो ये आपको नहीं करना है, एक ईज़ी ट्रिक आपका ये है, आप शिफ्ट के साथ सारा सेलेक्ट करोगे और यहाँ एक हटाओगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्या करना है, एक को आप ब्रीथ दोगे, एक को आप साइज़ दोगे, जितनी भी साइज़ दोगे, जैसे आपने इन्हें इतनी साइज़ दे दी, ठीक है? तो आपको सब में ही साइज़ उतनी ही फिक्स मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो जितना मेरा कॉलम है, जितना मेरा रो है, जिस अकॉर्डिंग से मैंने उसमें टाइप किया है, उसी अकॉर्डिंग में उसकी साइज़ हो जाए। तो क्या करोगे, इसे सिलेक्ट करोगे आप, इसे सिलेक्ट करके यहाँ देखो ये प्लस आ रहा है ऊपर, प्लस आ रहा है, इसे आप क्या करोगे, 2 टाइम क्लिक कर दोगे। 2 टाइम इसे 1 मिनट, इसे आप क्या करोगे, यहाँ पे जा करके 2 टाइम क्लिक कर दोगे, सिलेक्ट हो गया आपका। 2 टाइम आपने जैसे क्लिक किया देखो, यहाँ देखो साइज में आ गया, ये क्लियर है इतना, समझ में आया सबको? इतना तो क्लियर है? ओके, आगे आते हैं हम। आगे हमारा क्या होता है, डेटा का डुप्लीकेट बना। मुझे अगर डेटा का डुप्लीकेट बनाना है तो मैं कैसे डुप्लीकेट, ठीक है, जैसे कि आप ये भी कर सकते हो, आपने कंट्रोल सी किया, इस टाइप से कंट्रोल सी किया, यहाँ जाकर के आपने कंट्रोल वी कर दिया, पर मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे इतना सेलेक्ट नहीं करना, मुझे इतना कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल तरीका चाहिए, मुझे इजी ट्रिक चाहिए। तो इजी ट्रिक चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मास्टर बनना है मुझे तो इजी ट्रिक चाहिए। उसके लिए मैं करूंगी, इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, क्या किया मैंने, इन सबको पहले मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, अब देखो ये एक अलग सा प्लस बनकर आ रहा है। ये जब अलग सा एक प्लस बनकर आ जाता है यहाँ पर राइट साइड में, फिर आप क्या करते हो, कंट्रोल प्रेस करते हो। क्या करते हो आप, कंट्रोल प्रेस करते हो और आप देखो जहां डेटा को उठा के ले जाना चाहते हो वहां आपका डुप्लीकेट आ गया। क्लियर है इतना, सबको समझ में आया पक्का? अब देखो मुझे राइट साइड में भी लेना है, कहीं और लेना है मुझे, अब इसी टाइप से दोबारा सिलेक्ट करूंगी मैं। इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, इन सबको क्या किया मैंने, सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे दोबारा उठाना है, इसी टाइप से मुझे डुप्लीकेट और बनाना है। क्या करूंगी मैं, कंट्रोल प्रेस करके आगे लेके जाऊंगी और डुप्लीकेट बना दूंगी। क्लियर है सबको, समझ में आया मैंने डुप्लीकेट किस टाइप से बनाया है, कैसे बनाया है, ये बात सबको क्लियर हो गई पक्का? चलो ठीक है, जैसे मेरा कुछ डेटा है, यहाँ पर मैंने लिखा, कुछ नेम लिखा है मैंने, यहाँ गई मैं, रुको, हम्म, यहाँ पर गई मैं और मैं यहाँ कुछ लिखती हूँ, नेम वगैरह डाल रही हूँ मैं, यहाँ गई और मैंने डाला यहाँ पर श्याम, राधा, राम, सीता। ओके, यहाँ पर गई मैं, अब यहाँ पे डाल दिया मैंने नेम, यहाँ पे डाल दिया मैंने नेम, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, अब मुझे जैसा मेरा सामने वाला जैसे मुझे दिख रहा है ना, ये सीट जैसे मुझे दिख रहा है ना, यही चाहिए मुझे वहां पर, जैसा यहाँ पे दिख रहा है ना मुझे वैसा ही चाहिए यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगी इसके लिए, इसके लिए मैं करूंगी, पहले मैंने वो क्लिक कर दिया इसलिए आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। अब जो जैसा डेटा मेरा सामने दिख रहा है ना, जैसा डेटा सामने दिख रहा है वैसे ही मुझे फॉर्मेट में ये डेटा भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ क्लिक करूंगी, यहाँ क्लिक करूंगी, पर यहाँ क्लिक करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे ऐसी जैसे यहाँ सैलरी लिखी है उसी टाइप से मुझे वहां नेम चाहिए, या यहाँ जैसा नेम लिखा है वैसे फॉर्मेट में मुझे नेम चाहिए, तो यहाँ क्लिक करूंगी मैं, कैसा चाहिए मुझे, जैसा चाहिए, पहले वहां जाऊंगी और मैं क्या करूंगी, होम पर जाके फॉर्मेट पेंटर का क्लिक करूंगी, फॉर्मेट पेंटर का यूज करूंगी। फॉर्मेट पेंटर पे मैं जैसे क्लिक करूंगी, ये देखो इस टाइप से ये बन गया जैसे कॉपी टाइप से। अब देखो ये जो आ रहा है ना, ये पेंटिंग टाइप से आ रहा है हमारे हाथ में ब्रश, अब इसे नेम पे जाके क्लिक कर दूंगी, मिल गया फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट। अब उसी टाइप से मुझे ये जो ऐसा फॉर्मेट यहाँ है, यही फॉर्मेट मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ जाऊंगी और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगी, वापस यहाँ क्लिक कर दूंगी, देखो आ गया सेम, सेम बन गया मेरा, सेम फॉर्मेट आ गया यहाँ पर। तो ये होता है हमारा किसका, फॉर्मेटिंग का काम, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का यूज।
अभी तक हमने क्या बनाया इस सीट पे, इसमें मैंने डुप्लीकेट किया, सिंपली कैसे डुप्लीकेट करते हैं और किस टाइप से मुझे फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करना है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, आगे आता है आपका सैलरी में अगर मुझे सम निकालना है, ये आपका सैलरी है, आपको इसमें सम निकालना है, तो आप क्या करते हो, आप यहाँ जाते हो, आप यहाँ डालते हो इक्वल सम, है ना, और फिर ब्रैकेट ओपन करते हो, फिर इन सबको आप सिलेक्ट करते हो, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर करते हो। हम इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ एक सम निकालने के लिए, उसे हम इजी ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, उसके दो तरीके देखो। ठीक है, सबसे पहला तरीका तो ये है, आप सब नीचे जाओ, सैलरी के नीचे जाओ, जहां भी आपका सैलरी निकला उसके जस्ट नीचे आपको जाना है, नीचे वाली सेल में गए और मैंने क्लिक किया, क्या क्लिक किया मैंने, उसके लिए मैंने क्लिक किया आल्ट, उसके लिए मैंने क्लिक किया नीचे जाते ही आल्ट प्लस इक्वल, क्या प्रेस किया मैंने, आल्ट इक्वल प्रेस किया मैंने, और देखो आ गया फॉर्मूला, एंटर दबाऊंगी, आ गया ना, सब निकल के आ गया, कितना आसान था, ओनली फॉर मैंने आल्ट इक्वल दबाया और फिर एंटर किया, आपका फॉर्मूला, आपका सैलरी का टोटल आपके हाथ में आ गया। समझ में आ गया। आगे क्या है, अब दूसरा तरीका देखो इसका, इसे मैं हटा देती हूँ, डिलीट करती हूँ, दूसरा तरीका देखो इसका, दूसरा तरीका होता है इसका, अगर मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया, इन सबको सिलेक्ट करके एक एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट किया, क्या किया मैंने, एक एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट किया और मैंने क्लिक किया आल्ट इक्वल, और देखो यहाँ पे आंसर आपके पास है, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, एक एक्स्ट्रा सेल क्लिक करना पड़ा, एक एक्स्ट्रा सेल आपने सिलेक्ट किया और आपको प्रेस करना पड़ा आल्ट इक्वल। ठीक है, इतना सिलेक्ट करके आपको समझ में आ गया कैसे आप सैलरी निकाल सकते हो। ओके, चलिए फिर आगे हम देखते हैं, बहुत छोटा सा सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, चलिए देखते हैं। अगर मुझे ये एज है और नेम है, इन दोनों के बीच में, यानी कि लेफ्ट साइड में, एज के लेफ्ट साइड में और नेम के राइट साइड में मुझे एक क्या चाहिए, एक कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ जा करके आप यहाँ पर जाके इंसर्ट करते हो कॉलम रो, या दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, राइट क्लिक करके आप इंसर्ट करते हो कॉलम रो। तो ये नहीं करना, इजी ट्रिक अपनाना है हमें, क्या करना है हमें, इजी ट्रिक अपनाना है। तो इजी ट्रिक अपनाने के लिए हम करेंगे, एज के मुझे लेफ्ट में चाहिए ना, तो एज पर जाऊंगी मैं, और इसे सिलेक्ट नहीं किया है मैंने, इसे सिलेक्ट करने के लिए मैं करूंगी कंट्रोल स्पेस, क्या करूंगी मैं, कंट्रोल स्पेस प्रेस किया मैंने, अब ये सिलेक्ट हो गया, मुझे इसके राइट साइड में, सॉरी, इसके लेफ्ट साइड में मुझे एक कॉलम चाहिए, क्या चाहिए, मुझे एक कॉलम चाहिए, तो मैं कंट्रोल प्लस करूंगी, कंट्रोल प्लस करो या कंट्रोल शिफ्ट प्लस करो। ओके, सबके सिस्टम में किसी में 2 प्लस होते हैं, किसी में 1 प्लस होता है, कि इक्वल के ऊपर अगर प्लस लिखा है तो आप उस शिफ्ट के साथ उसे ले सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके, वरना फिर आपके पास एक नॉर्मल प्लस है तो आप कंट्रोल प्लस करके ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आ गया है, एक कॉलम आ गया, अब इस कॉलम को आपको डिलीट करना है, तो वही आप इसी टाइप से यहाँ जाकर के डिलीट करते हो, पर वो नहीं करना, मुझे सिंपल तरीका अपनाना है। वापस जाऊंगी, इसे शिफ्ट करूंगी, इसे सिलेक्ट करूंगी मैं किससे, कंट्रोल स्पेस से मैंने इसे सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल माइनस से इसे डिलीट कर दिया। समझ में आया, ये होता है हमारा इंसर्ट करना और डिलीट करना कॉलम। अब इसी टाइप से मुझे रो को इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, अभी तक मैंने कंट्रोल का यूज किया था, है ना, अब मैं क्या करूंगी, जैसे मुझे ये रो चाहिए, ये फोर्थ रो जो है ना, इसे मुझे डिलीट करना है या फिर इसके ऊपर एवब में इंसर्ट करना है, चलो ठीक है, क्या करूंगी, सबसे पहले इसे सिलेक्ट करूंगी, सबसे पहले मैंने इसे कंट्रोल सॉरी, सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करूंगी शिफ्ट स्पेस बार से, किससे करूंगी मैं, शिफ्ट स्पेस, पहले मैं सिलेक्ट करी थी कॉलम, अगर मुझे सिलेक्ट करना था तो मैं कंट्रोल स्पेस से कर रही थी, अब मुझे अगर रो सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट स्पेस से सिलेक्ट करूंगी, ठीक है, स्पेस बार से। अब मुझे इसके ऊपर मुझे एवब में क्या चाहिए, इंसर्ट करना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्लिक करूंगी और आपका ये ऊपर आ गया। ठीक है, एक रो आपके यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, आपके एक रो आपके पास इंसर्ट हो गया। अब इस रो को आपको डिलीट करना है, अगर इस रो को आपको डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, वापस से इस रो पे क्लिक करोगे और इसे कंट्रोल
कंट्रोल शिफ्ट से तो मैं पूरा कॉलम कर रही थी ना, अब इसे शिफ्ट और सॉरी शिफ्ट स्पेस से इसे सिलेक्ट करूंगी और कंट्रोल माइनस क्लिक करूंगी, ये भी डिलीट हो जाएगा। समझ में आया सबको? अगर मुझे कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं कॉलम को इंसर्ट करूंगी, कंट्रोल कंट्रोल स्पेस बार से सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस से इसे इंसर्ट करूंगी, और इसे डिलीट करना है तो मैं कंट्रोल माइनस से इसे डिलीट करूंगी, ठीक है। और अगर रो की बारी आई तो रो को अगर सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट स्पेस बार का यूज करोगे, और फिर इसे इंसर्ट करने के लिए सेम फॉर्मूला है, कंट्रोल प्लस, और डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस। सबको इतना क्लियर हो गया? चलिए फिर आगे की वीडियो में हम सीखेंगे आगे का वर्क। ओके, चलिए फिर थैंक यू एवरीवन। सबको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें, और आगे वीडियो में बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे यकीन है अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप एक्सेल में मास्टर बन सकते हैं, क्या बन गए। तो प्लीज रिवीजन जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।